तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो चो लिनो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर जो स्टूडेंट आए हैं वो 2 से 3 दिनों तक यहीं पर ही रहने वाले हैं। तो इतना हम आराम से ट्रेजरों को लूटेंगे और उसके बाद उन्हें भी ख़त्म करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो है वो यहाँ पर सभी लोगों को याद रखनी होगी कि वैसे तो हमारे पास में काफ़ी स्पेशल फ्रूट है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बिल्कुल भी ओरा नहीं है। तो इसीलिए जितना कम हो सके उतना ही अपना ओरा का यूज करना होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जुआन यू और जो लियांग शू होता है उन दोनों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वे दोनों एक जगह पर आ चुके होते हैं। और उस जगह को देखने के बाद लियांग शू बोलता है कि ब्रदर, मैंने नहीं सोचा था कि इस छोटी सी केव के अंदर हमें इतना बड़ा वर्ल्ड जो है वो देखने के लिए मिलेगा। सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उसको बताता है कि लेजेंड्स के मुताबिक 3,000 स्मॉल वर्ल्ड है और वहीं 36,000 बिग वर्ल्ड है। और अगर बात की जाए इस जिंगसी केव की, तो जो जिंगसी केव है वो उन्हीं स्मॉल वर्ल्ड में से एक है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था जो कि इसकी हालत जो है वो ऐसी हो चुकी है। क्योंकि जितना मैं जिंगसी केओ के बारे में जानता हूँ, यहाँ पर आने के बाद जिंगसी केओ जो है वो उससे बहुत ही ज़्यादा अलग है। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जिंगसी केओ का एक और हिस्सा जो एंशिएंट बैटलफील्ड डार्क डैमेज सिटी होती है उसके अंदर आ जाता है। जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होते हैं उनको देखते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग अलग अलग हो जाओ, हमें कुछ भी करके जो जियोहान है उसे ढूंढना है। और जैसे ही जियोहान जो है वो तुम्हें दिख जाए तो उसके बाद में जो तुम्हारे पास में फायर गन है उसे तुम हवा में शूट करोगे, जिस कारण मुझे तुम्हारे बारे में ही पता लग जाएगा। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि लिंग लोंग टियान होता है। और अब लिंग लोंग टियान जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर गुस्सा करने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि उस बास्टर ने पहले मुझे चैलेंज करा और मुझसे ट्रेजर जो थे वो ले लिए, लेकिन अब देखो वो बास्टर जो है वो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा। मैं उसे मारना चाहता हूँ, मैं उसे जिंदा छोड़ना नहीं चाहता। और अब लिंग लोंग डियान की बात को सुनने के बाद उसका एक साथी जो होता है वो लिंग लोंग डियान से बोलता है कि यंग मास्टर, अभी के लिए हम लोग केव के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो इसीलिए हमें इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर यहाँ से जो हर वो ट्रेजर है उन्हें कलेक्ट करना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको कुछ देर टाइम के लिए जो आपकी दुश्मनी है उसके बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी बात रही उस जियोहान की, तो जियोहान को तो हम इस केव के बाहर जाने के बाद भी ख़त्म कर सकते हैं। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो लिंग लोंग टियान होता है वो उसके गाल पर एक रैपर चिपका देता है, जिसके बाद अब वो गुस्से में उस बंदे के कपड़े को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि लिंग हाउ टियान, तुमको जो कुछ भी बोलता है वो तुम्हारे लिए वर्क होता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें कुछ चीज़ बोलूँ तो वो तुम्हारे लिए यूजलेस होती है। मेरी बात को कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने यहाँ पर मेरी बात जो है वो नहीं मानी तो याद रखना कि मैं तुम्हें उठाकर यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। तो इसीलिए चुपचाप जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनते रहो। जो सुनते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो भी घबराने लगता है और वो घबराते हुए उसे बोलता है कि तो ऐसा कि यंग मास्टर प्लीज़ शांत हो जाइए, प्लीज़ शांत हो जाइए। मैं जियोहान को अभी के अभी ढूंढने के लिए जाता हूँ। अगर वो ज़मीन में 10 फीट नीचे भी गड़ा होगा तो मैं उसे वहाँ से भी ढूंढ कर निकाल लूँगा। जिसके बाद हमारा व्यू जियोहान और लियांगशु के ऊपर आ जाता है, जो कि एक गली से गुजर रहे होते हैं। और जो लियांगशु होता है वो जहाँ को देखते हुए बोलता है कि ब्रदर जियोहान, ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा शांत है और मुझे ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि ये जगह इतनी शांत होने के बाद भी मुझे यहाँ पर नर्वस जो है वो क्यों फील हो रहा है। और उससे अलग यहाँ पर इतने पर्सनों ने केव के अंदर एंटर किया था, लेकिन यहाँ पर कोई भी पर्सन हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो एक गेट के अंदर जाते हुए जो लियांगशु होता है उसे बोलता है कि लियांगशु, ये जगह काफ़ी ज़्यादा अजीब है, तो इसीलिए तुम मेरे साथ में ही रहना, किसी ट्रैप के अंदर मत फंस जाना। और बात की जाए दूसरे लोगों की, तो यहाँ पर जब हम लोग केव के अंदर एंटर किए थे तो जो टेलीपोर्टेशन गेट था उसने अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को टेलीपोर्ट किया है। तो इसीलिए हो सकता है कि बाकी लोग जो है वो किसी दूसरी सिटी के अंदर टेलीपोर्ट हुए हो, इसीलिए यहाँ पर हमें कोई देखने के लिए नहीं मिल रहा। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उस गेट के अंदर इंटर करने लगता है और उस गेट के अंदर इंटर करते हुए अपने मन में सोचता है कि इस गेट के अंदर से मुझे अलग ही प्रकार की एनर्जी वेव जो है वो महसूस हो रही है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे अंदर जाकर चेक करना चाहिए, क्योंकि अंदर कुछ ना कुछ तो है। और इतना सोचकर जैसे ही वे अंदर आते हैं तो वे देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा स्टैंड बना होता है, जिसके ऊपर एक अजीब सी एनर्जी गिर रही होती है, जिसे देखने के बाद लियांगशु जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये क्या है, क्या दोबारा से वर्ल्ड चेंज हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बैठे हुए एक छोटे से बीस्ट को देखते हैं, जिसके सर के ऊपर से ही ये एनर्जी जो होती है वो निकल रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि उस जगह का स्पेस जो होता है वो पूरी तरह से बदल चुका होता है, जिसे देखने के बाद लियांगशु शौक होते हुए बोलता है कि हम तो एक टूटे हुए घर के अंदर इंटर करे थे, आखिर ये जगह पूरी तरह से कैसे बदल गई और हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे।
जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो बोलता है कि जो जिंगसी केव थी वो एक स्मॉल वर्ल्ड थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि स्मॉल वर्ल्ड के अंदर भी एक और स्मॉल वर्ल्ड जो है वो हो सकता है, लेकिन ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और इतना सोचते के साथ ही वो वहाँ पर बैठा हुआ जो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर तो एक मॉन्स्टर भी सो रहा है, लेकिन जो लिविंग थिंग्स होती है वो तो स्मॉल वर्ल्ड के अंदर इंटर ही नहीं कर सकती है, तो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। और अगर बात की जाए इस जगह की, तो ये जगह जो है वो मुझे देखने में कोई स्टोरेज स्पेस जैसी तो नहीं लग रही, तो क्या इस जगह को स्मॉल वर्ल्ड को सरवाइव करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस तरह की चीज़ तो एम्परर भी नहीं कर सकता कि स्मॉल वर्ल्ड के अंदर एक और स्मॉल वर्ल्ड को बना सके। लगता है कि जिंक्सी गेव को मैं जितना ज़्यादा सिंपल समझ रहा था ये उतनी भी सिंपल नहीं है, और आखिर वो पर्सन कौन होगा जो कि जिंक्सी गेव को संभाल रहा था, क्योंकि उस टाइम पर उसने केवल जिंक्सी गेव को ही नहीं संभाला बल्कि उसने इस तरह की इंसान चीज़ें जो है उन्हें भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया। और अगर बात की जाए मेरी पास्ट लाइफ की, तो अपनी पास्ट लाइफ के अंदर भी मैं ज़्यादा इंसान चीज़ें जो थी उनके बारे में नहीं जान पाया था, क्योंकि ज़्यादातर इंसान चीज़ें जो थी वो मेरी पावरफुल बनने से पहले ही तबाह हो चुकी थी। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही जो लियांग शो होता है उसके पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि बैरियर के ऊपर पंच बजाते हुए जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान, हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं, क्योंकि ये बैरियर जो है वो चारों तरफ से बंद है और ना ही इसमें कोई डोर है और हम इसे तोड़ भी नहीं पा रहे। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, और वो गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि अब हम हमेशा के लिए इसी जगह पर फंस चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो वहाँ पर लगी हुई एक बहुत ही बड़ी टैबलेट जो होती है उसके पास में आकर खड़ा हो जाता है, और वो लियांगसू से बोलता है कि लियांगसू, यहाँ पर ज़्यादा शोर मत करो नहीं तो तुम मोस्टर को उठा दोगे। मुझे लगता है कि ये जगह जो है वो किसी प्रकार के टेस्ट को लेने के लिए बनाई गई है, और अगर एक बार हम सक्सेसफुली उस टेस्ट को कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद में हम अपने आप ही इस जगह से बाहर निकल जाएंगे। और टेस्ट का नाम सुनकर लियांगसू जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो जियोहान से बोलता है कि टेस्ट आखिर यहाँ पर किस प्रकार का टेस्ट जो है वो हमें देना होगा ताकि हम लोग इस जगह से बाहर निकल सके। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उससे बोलता है कि देखो, मैं इस चीज़ को तो नहीं जानता कि यहाँ पर टेस्ट क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो टेस्ट है वो पक्का इस कैट से ही रिलेटेड है, तो चलो चलकर इस कैट को पीटते हैं, हो सकता है कि हमें यहाँ पर कोई रिजल्ट मिल जाए। जो सुनते के साथ ही लियांगशु जो होता है वो सीधे उस कैट मोस्टर की तरफ जाने लगता है, और उसकी तरफ जाते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर इस कैट को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि कैट को हैंडल करना मैं बहुत ही आसानी से जानता हूँ। मैं इसके साथ में कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ, जिसके बाद हो सकता है कि हमें यहाँ पर कोई रास्ता मिल जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है। लियांगशु को देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि मीट काफ़ी लंबा टाइम हो गया था जब से इस केव के अंदर किसी मीट ने इंटर नहीं किया था। मैं तो ये टेस्ट भी बोल चुका हूँ कि आखिर मीट का टेस्ट कैसा होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लियांगशु ने अपने हाथ में कोई हर्ब पकड़ा होता है, और उसे हिलाते हुए उस कैट से बोलता है कि बेवकूफ़ कैट, क्या तुम मुझसे खाना चाहोगी? अगर तुम इसे खाना चाहती हो तो उससे पहले तुम्हें हमें बताना होगा कि आखिर इस जगह से हम लोग किस तरह से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो इस जगह से बाहर जाना चाहते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो एकदम से अपनी साइज को काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर लेता है, जिसका वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी लग रहा होता है, जिसे देखने के बाद लियांगशु भी काफ़ी घबराने लगता है। और अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे लियांगशु के सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद तो लियांगशु की भी हालत ख़राब हो जाती है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये है क्या, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रोर जो होता है वो करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर लियांगशु की भी हालत ख़राब होने लगती है। लेकिन तभी जियोहान जो होता है वो लियांगशु के सामने आ जाता है, और उसके सामने आते हुए उसे बोलता है कि तुम पीछे हटो, इसे मैं संभालता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपनी अटैक को सीधे वो मॉन्स्टर जो होता है उसके ऊपर मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का डिफेंस इतना पावरफुल होता है कि उसे जो जियोहान होता है वो भी पीछे हट जाता है, और वहीं लियांगशु भी काफ़ी पीछे आकर गिरता है। जो देखकर जियोहान जो होता है वो भी थोड़ा परेशान होने लगता है, और वो परेशान होते हुए बोलता है कि ये तो स्पिरिचुअल अटैक था, इसका मतलब ये मॉन्स्टर जो है वो परफेक्शन स्टेज पर पहुंच चुका है, इसका मतलब हम लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो जियोहान की तरफ आने लगता है, जिसे देखने के बाद जियोहान अपने मन में सोचता है कि एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये कैट मॉन्स्टर जो है वो कोई नॉर्मल कैट नहीं है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो एकदम से वहीं किसी चीज़ से अटक कर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद लियांगशु जो होता है वो बोलता है कि ब्रदर जियोहान, ऐसा लगता है कि ये किसी चीज़ से बंधा हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि उस मॉन्स्टर का पैर जो होता है वो एक जंजीर से बंधा होता है, जिस कारण वो मॉन्स्टर जो होता है वो वहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है, लेकिन उसके बाद भी वो उससे छूट नहीं पाता। और उस मॉन्स्टर की पावर को देखने के बाद जो लियांगशु होता है वो बोलता है कि सच में ये मॉन्स्टर तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, मुझे ऐसा लगा था कि ये मेरी सोल को ही डिस्ट्रॉय कर देगा।
जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसको बताता है कि ये मोस्टर जो है वो यहाँ पर रिफाइनिंग ऑफ द गॉड की वाई लेवल तक पहुंच चुका है। अगर इसकी बात की जाए पावर की तो ये लुओ फैमिली के हेड से भी ज़्यादा पावरफुल है। वो तो शुक्र करो कि इसने जो रोल किया था वो तुम्हारे ऊपर मेंटली अटैक नहीं हुआ, नहीं तो तुम यहाँ पर पागल भी हो सकते थे। जो सुनने की बात तो लियांग और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बहुत ही फनी तरह से वे जंजीरें जो होती है उन्हें तोड़ रहा होता है। और जो जियोहान होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि ये तो शुक्र है कि ये इन लोहे की चैनों के अंदर बंधा हुआ है, नहीं तो परिणाम जो थे वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरे हो सकते थे। और इतना बोलकर जियोहान जो होता है वो उस मॉन्स्टर की तरफ ही जाने लगता है। जो देखने के बाद लियांगशो जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान, क्या आप इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर हो कि ये कैट मॉन्स्टर जो है वो फाइट नहीं कर पाएगी? और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, क्या आपको कोई रास्ता पता लगा जिससे कि हम लोग जो है वो यहाँ से बाहर निकल सके? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग ज़िंदगी भर यहीं पर ही रहने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो भी उस मॉन्स्टर को देखने लगता है और उस मॉन्स्टर को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वैसे तो ये मॉन्स्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी हालत को देखकर ऐसा लगता है कि इसे जानबूझकर यहाँ पर कैद किया गया है। और यहाँ पर बात की जाए ना आयरन की चैन की, तो ये आयरन की चैन जो है वो इसके पिछले पैर पर बांधी गई है, जिस कारण इस मॉन्स्टर की कल्टीवेशन जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सप्रेस जो है वो हो गई है। मैं इस चीज़ को यहाँ पर सोच रहा हूँ कि आखिर वो पर्सन होगा कौन जिसने कि इस जैसे पावरफुल मॉन्स्टर को यहाँ पर ट्रैप कर कर रखा हुआ है। और अगर ये मॉन्स्टर यहाँ से आज़ाद हो गया तो फिर आखिर ये क्या करेगा? और उससे भी अजीब चीज़ ये है कि आखिर वहाँ पर जो वो स्टोन टेबलेट है उसके ऊपर ट्रायल क्यों लिखा हुआ है? क्या यहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए लाया जाता था? लेकिन ये जगह तो देखने में किसी प्रकार की भी ट्रेनिंग जगह नहीं लग रही। और आखिर इस तरह के मॉन्स्टर के पास में किसी को ही ट्रेनिंग क्यों कराई जाएगी? और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही हम लियांगशो को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को जो फ्रूट होते हैं वो खिला रहा होता है। जो देखने के बाद जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि ये बीस्ट जो है वो लोगों को खाता है, तो फिर आखिर तुम इसे फ्रूट जो है वो क्यों खिला रहे हो? जो सुनते के साथ ही जो लियांगशो होता है वो जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान, ये भी नॉर्मल एनिमल की तरह ही सेम है। अगर हम इसे यहाँ पर थोड़ा खाना जो है वो खिलाएंगे तो मुझे पक्का यकीन है कि ये शांत हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो जियोहान होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें सच में यकीन है कि ये चीज़ जो है वो काम करेगी? और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि ये मॉन्स्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो क्या सच में इस तरह की ट्रिक इसके ऊपर काम भी करने वाली है? क्योंकि अगर बात की जाए रिफाइनिंग गॉड की UI की, तो ये अचीवमेंट जो होती है वो कल्टीवेटरों के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है। जब कोई कल्टीवेटर कल्टीवेशन करने के बाद रिफाइनिंग QI स्टेज पर पहुंच जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंज जो होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। और बात की जाए कॉम्बैट स्ट्रेंथ की, तो जो कॉम्बैट स्ट्रेंथ होती है वो भी कई गुना ज़्यादा जो होती है वो बढ़ जाती है। और गाइस आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो रिफाइनिंग QI स्टेज और जो रिफाइनिंग गॉड QI स्टेज है ये दोनों सेम ही लेवल के नाम है। और गाइस अभी इस सीरीज के अंदर कहीं पर भी जो कल्टीवेशन के लेवल है उनके बारे में अच्छे से मेंशन नहीं किया गया, तो जहाँ पर भी कल्टीवेशन के सभी लेवलों के बारे में अच्छे से मेंशन किया जाएगा तो मैं डिटेल में आप लोगों को बता दूंगा। और अब हम देखते हैं कि वो छोटा सा मॉन्स्टर जो होता है वो धीरे धीरे कर लियांगशो की तरफ बढ़ने लगता है। जो देखने के बाद लियांगशो जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान, मानते हो ना कि मैं कैट को मनाने में एक्सपर्ट हूँ? और लियांगशो के इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये ह्यूमन जो है वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है। पहले मैं इसके यहाँ पर थोड़ी सी फ्रूट जो है वो खा लेता हूँ, जिसके बाद मैं इसके मांस को भी आराम से खाऊंगा। और उस मॉन्स्टर के इतना सोचते के साथ ही जो लियांगशो होता है वो आराम से उसे फ्रूट खिलाता रहता है और उसे फ्रूट खिलाते हुए बोलता है कि तुम आराम से फ्रूट को खाती रहो, जैसे जैसे तुम्हें यहाँ पर भूख लगेगी मैं तुम्हें खिलाता रहूँगा, लेकिन तुम्हें बस मेरी बात जो है वो माननी पड़ेगी। और इतना बोलते के साथ ही जो लियांगशो होता है वो जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान, तुम्हें मेरी एक फ़ोटो जो है वो यहाँ पर क्लिक कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं इस पूरे चाइना का पहला ऐसा पर्सन होने वाला हूँ जिसने कि यहाँ पर एक रिफाइनिंग गॉड QI स्टेज की कैट जो है उसे टेम कर लिया। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि देखकर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा मौत का डर जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो ठीक है तुम इस बेवकूफ़ कैट के साथ में एंजॉय करो, मैं जरा आसपास की चीज़ें जो है वो देख कर आता हूँ। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि तुम होगे बेवकूफ़ या फिर तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली बेवकूफ़ होगी। याद रखना, जैसे ही मुझे सही टाइम मिलेगा मैं तुम दोनों को ही यहाँ पर खा जाऊँगा। और मुझे लगता है कि ये दूसरे वाला बंदा जो है इसका मीट पहले वाले बंदे से ज़्यादा बेहतर होने वाला है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियोहान होता है उसे भी वहाँ पर कुछ महसूस हो जाता है, जिसके बाद अब जियोहान जो होता है वो उस मॉन्स्टर की तरफ देखने लगता है और उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर मुझे एकदम से इतना अजीब फील क्यों हुआ, जैसे ही इस मॉन्स्टर ने मेरी तरफ देखा। क्या इसका मतलब ये है कि मॉन्स्टर ये ह्यूमनों की लैंग्वेज को समझ सकता है? क्योंकि मैं जैसे ही इस मॉन्स्टर के पास में से जा रहा था मुझे मर्डर सोरा जो है वो फील हुआ, जैसे कि ये मॉन्स्टर जो है वो मुझे मारना चाहता है।
और इतना सोचते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि वो चैन बंधी होती है। और उसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि छोड़ो इस मॉन्स्टर को, पहले इस जगह को देखते हैं क्योंकि ये जगह काफ़ी यूनिक है, क्योंकि यहीं पर ये चैन जो है वो गड़ी हुई है जिसने कि इस मॉन्स्टर को बांध कर रखा हुआ है। और इतना सोचकर जैसे ही जियोहान अपने हाथ को उस तरफ बढ़ाता है तो हम देखते हैं कि उसके हाथ के ऊपर एक एनर्जी जो होती है वो आकर चिपक जाती है। और अब वो एनर्जी जो होती है वो जियोहान की बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिसे देखने के बाद जियोहान अपने मन में सोचता है कि ये कोई ऑर्डिनरी एनर्जी नहीं है। अगर पूरी कंट्री का यहाँ पर ओरा जो है उसे एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाए तो ये उसके भी 10 गुना ज़्यादा होगा। और इतना ओरा जो है वो यहाँ पर मेरी बॉडी को भी हिला रहा है, जिस कारण मैं भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ। लेकिन मुझे जल्दी ही कोई यहाँ पर तरीका ढूंढना होगा, नहीं तो मेरी बॉडी जो है वो ब्लास्ट हो जाएगी। और जियोहान की ऐसी हालत को देखने के बाद जो लियांग शो होता है वो भी जियोहान की तरफ आने लगता है और उसी की तरफ देखते हुए बोलता है कि बता जियोहान क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। और अब जियोहान को देखने के बाद वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये वाला ह्यूमन तो इससे भी ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ था, इसने जाकर सीधे इन आयरन की चैनों को टच कर दिया। अब अगर ये यहाँ पर मरा भी नहीं तो हमेशा के लिए ट्रैप होकर रह जाएगा, बिल्कुल मेरी तरह। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो उसे में बोलता है कि ये एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, ये मेरी बॉडी के अंदर फैलती ही जा रही है और मेरी बॉडी के अंदर जो मेरी खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो केवल एम्परर जून ही बना सकता है। तो इसीलिए अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पर मरा भी नहीं तो हमेशा के लिए इसी जगह पर कैद होकर रह जाऊँगा। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही लियांग जो होता है वो सारे के सारे फ्रूटों को वहाँ पर उस कैट के सामने डाल देता है। और उसके सामने डालने के बाद उससे हाथ जोड़ते हुए बोलता है कि बिग कैट क्या तुम प्लीज़ मेरे भाई को बचा सकते हो, अगर तुमने मेरे भाई को बचा लिया तो ये सारे के सारे फ्रूट जो है वो तुम्हारे होंगे। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये लोग बेवकूफ़ है, क्या ये नहीं जानते कि यहाँ पर ये जो मैजिक है इसे यहाँ पर जो वो ओल्ड गाय चैंग शाह था उसने बनाया था। मानता हूँ कि वो ओल्ड मैन जो था वो बहुत ही ज़्यादा ईविल था, लेकिन उसी के साथ में वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। और अगर मुझे इन आयरन की चैनों से बाहर आने का रास्ता पता होता तो क्या मैं अभी तक खुद को जो है वो आज़ाद ना कर लेता। और उस मॉन्स्टर के इतना सोचते ही हम जियोहान को देखते हैं जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और वो अपने मन में सोचता है कि मैं क्या करूँ, मेरी बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है, लगता है कि मैं जल्दी ही यहाँ पर मर जाऊँगा। और इतना बोलते ही जियोहान जो होता है उसे सेक्रेटरी के बारे में याद आता है और उसे निकालने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि अरे क्या बात है, मैं तो इस सेक्रेटरी के बारे में भूल ही गया था। और इतना बोलते ही जियोहान जो होता है वो उस ओरा को अब जो सेक्रेटरी होता है उसके अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। और उसे एब्जॉर्ब कराते हुए अपने मन में सोचता है कि जो सेक्रेटरी होता है उसके अंदर फ्रूट को ग्रो करने के लिए बहुत ही बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से यहाँ पर मेरे दो फायदे जो है वो हो जाएगी, पहले तो मैं यहाँ पर इस एनर्जी से आज़ाद हो जाऊँगा और दूसरा यहाँ पर जो सेक्रेटरी है उसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो है वो मिल जाएगी और हो सकता है कि इसके ऊपर जो फ्रूट है वो भी ग्रो कर जाए। और उसके इतना सोचते ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि अब जियोहान की भी हालत ठीक होने लगती है और वो अपने मन में सोचता है कि थैंक यू, अब मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है वो फील कर पा रहा हूँ। और उसी के साथ में अगर बात की जाए सेक्रेटरी की तो जो सेक्रेटरी है वो भी धीरे धीरे कर कर अब ग्रो होने लगा है। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही उस मॉन्स्टर का ध्यान भी सेक्रेटरी के ऊपर आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि ये तो फ्रूट ऑफ अरोमा है जो कि इस वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टेस्टी फ्रूट है। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि अभी तो केवल इसकी एक लीफ जो है वही ग्रो हुई है। इसका मतलब ये है कि अभी भी इस फ्रूट को ग्रो करने में यहाँ पर बहुत ही लंबा टाइम जो है वो लगने वाला है। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इन बेवकूफ़ों के पास में इस तरह का ट्रेजर जो है वो भी देखने के लिए मिलेगा। सच में ये बेवकूफ़ लड़के जो है वो काफ़ी ही ज़्यादा किस्मत वाले हैं, क्योंकि इससे पहले ये पेड़ जो है वो मैंने उसी इविल ओल्ड मैन के पास में देखा था और उसके बाद अब मैंने ये इस बच्चे के पास में देखा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये बच्चा जो है उस ओल्ड मैन से रिलेटेड है। अगर बात की जाए उस इविल ओल्ड गाय की तो उसने मुझे यहाँ पर कैद कर मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी जो थी उस ट्री को ग्रो किया था और अभी यहाँ पर इस बच्चे ने ही इस ट्री का यूज करने के बाद मुझे इस ट्रैप से दोबारा से आज़ाद कर दिया है। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो किंग है वो अपनी डीप स्लीप के बाद दोबारा से इस वर्ल्ड के अंदर वापस आ चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम कुछ घंटों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो सेक्रेटरी होते हैं उसकी दो लीफ ग्रो हो चुकी होती है, जिसे देखने के बाद जियोहान अपने मन में सोचता है कि यहाँ के ओरा को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पर जो फ्रूट है वो ग्रो हो जाएगा, लेकिन इतने ओरा को एब्जॉर्ब करने के बाद भी केवल जो दो ही लीफ है वही ग्रो हो पाई है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझे इसके ऊपर जो सेक्रेट फ्रूट है उसे उगाने के लिए एक पूरा का पूरा गोड जो है वो खिलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद भी केवल दो ही लीफ उग पाई है। तो इसीलिए लगता है कि अभी जो इंतज़ार है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर इसी चीज़ से खुश हूँ कि मेरे पास में ये सेक्रेटरी है, क्योंकि आज सेक्रेटरी मेरे पास में नहीं होता तो मुझे लगता है कि मैं आज यहीं के यहीं ख़त्म हो जाता।
लेकिन इस जगह को देखकर तो इतना तो कहा जा सकता है कि जिसने कि इस स्मॉल वर्ल्ड को तैयार किया था वो पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और उसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने यहाँ पर इस तरह की चीज़ को क्रिएट कर दिया। क्योंकि इस तरह की चीज़ को क्रिएट करना जो वे मिस्टीरियस एम्परर है वे भी नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि या तो ये पर्सन खुद मिस्टीरियस एम्परर था या फिर उन मिस्टीरियस एम्परर से भी ज़्यादा पावरफुल था। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान से जो लाइट होती है वो सीधे अगर वहाँ पर लगा हुआ जो वो स्टोन टैबलेट होता है उसके ऊपर गिरती है, जिसका वहाँ पर बना हुआ वो स्टेज जो होता है वो भी दो भागों में टूट जाता है। जो देखने के बाद लियांगशु जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो जियोहान से पूछता है कि ब्रदर जियोहान आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसको बताता है कि यहाँ पर जो ये स्मॉल वर्ल्ड था ये उसी ओरा से टिका हुआ था जिसे कि मैंने एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसीलिए ये स्मॉल वर्ल्ड जो है वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मोस्टर जो होता है वो सीधे अपनी जंजीर से बाहर निकलते हुए जो लियांगशु का बैग होता है उसे उठाते हुए वहाँ से भाग जाता है। और वहाँ से भागते हुए वो मोस्टर जो होता है वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली आज मैं आज़ाद हो गया, सबसे पहले मुझे जाकर अपने लिए अच्छा खाना ढूंढना होगा जिसके बाद मैं अपना बदला लूंगा। जो देखते के साथ ही जियोहान जो होता है वो लियांगशु से बोलता है कि जल्दी से जो ये डीमन कैट है इसे फॉलो करो, क्योंकि ये कैट जो है वो पक्का यहाँ से निकलने का रास्ता जानती है। जो सुनते के साथ ही लियांगशु जो होता है वो उस कैट के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम गंदी कैट कहीं कि मेरे जो फ्रूट है उन्हें वापस करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर के फ्रूट को लेकर इस तरह से भागने की। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो लियांगशु से बोलता है कि लियांगशु फ्रूट को छोड़ो, जल्दी से जो वो कैट की आयरन चैन थी उसे उठाओ, इतना मैं यहाँ पर जो ये स्टोन टैबलेट है इसे अपने पास में रखता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर जो वो स्टोन टैबलेट होती है उसके सारे ओरा को एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वो स्टोन टैबलेट जो होती है वो वहाँ पर एक छोटे से स्टोन टैबलेट में बदल चुकी होती है। जिसे देखते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मुझे लगा ही था ये स्टोन टैबलेट जो है वो एक तरह का टोकन है, लेकिन अभी भी इसका यहाँ पर क्या यूज है इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर लियांगशु जो होता है वो भी उस चैन को लेकर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान ये चैन तो बस ऑर्डिनरी सी चैन लग रही है, तो फिर आप इसे क्यों उठाकर ले जाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो लियांगशु के सर पे मारते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम अंधे हो गए हो, तुमने नहीं देखा था कि वो कैट जो है वो यहाँ पर कितनी ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन उसके बाद भी ये उसकी फुल स्ट्रेंथ को रोकर रखे हुई थी, तो फिर तुम इसे ऑर्डिनरी चैन कैसे बोल सकते हो। सच बताओ तो मुझे देखकर ऐसा लगता है कि ये चैन जो है वो एक प्रकार का मैजिक वेपन है जो कि नॉर्मल मैजिक वेपनों से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही जो लियांगशु होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, मैं इस चैन की मदद से दोबारा से वो कैट जो है उसे पकड़ लूंगा और उसके बाद उसने मेरे जितने भी फ्रूट चुराए हैं वे सभी के सभी उसे वापस लूंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो कैट जो होती है वो एक पोर्टल को खोलकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। जो देखने के बाद जियोहान बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था ये कैट जो थी वो सच में यहाँ से निकलने के बाहर का रास्ता जानती थी, तो चलो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं इससे पहले कि ये गेट बंद हो जाए। और इतना बोलते के साथ ही वे भी उस गेट की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर कि वो गेट भी धीरे धीरे कर बंद होने लगता है, और इससे पहले कि वो पूरी तरह से बंद होता है जो जियोहान और लियांगशु होते हैं वो दोनों उससे बाहर आ जाते हैं। और बाहर आते के साथ ही जो लियांगशु होता है वो इधर उधर देखने लगता है और वो इधर उधर देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियोहान और लियांगशु दो ग्रुपों के बीच में खड़े होते हैं, जहाँ पर कि एक तरफ सिल्वर विंग और उसके साथी होते हैं और वहीं दूसरी तरफ कोई और बंदा अपने साथियों को लेकर खड़ा होता है। जो देखने के बाद जियोहान अपने मन में सोचता है कि ये तो सिल्वर विंग है, कि जो सिल्वर विंग है वो यहाँ पर इतनी बुरी तरह से इंजर्ड क्यों है। और अब जियोहान को देखने के बाद जो सिल्वर विंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए जियोहान से पूछता है कि जियोहान आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि सेमी क्वेश्चन मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आगे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर किसी प्रकार की फाइट जो है वो कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सिल्वर विंग के साथी जो होते हैं वहाँ पर बुरी तरह से इंजर्ड होकर ज़मीन पर पड़े होते हैं। और जियोहान के इतना बोलते के साथ साथ ही जो सिल्वर विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए जियोहान से बोलता है कि जियोहान तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, मैं मानता हूँ कि पास्ट में हम लोगों के बीच में काफ़ी सारी प्रॉब्लमें जो है वो रही है, लेकिन अभी के टाइम पर हम लोग जो है वो जिंगसी केव के अंदर आए हुए हैं और हम दोनों यहाँ पर सेम ही स्कूल से बिलोंग करते हैं और उसी के साथ में जो मिस लो युनजी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे रोकते हुए उसे बोलता है कि एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये बेफालतू की एक्सप्लेनेशन जो है वो देना बंद करो और मुझे सीधे सीधे बताओ कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पर तुम्हारे होते हुए भी जो तुम्हारे साथी है वे इतनी बुरी तरह से इंजर्ड क्यों हो गए हैं। जो सुनते के साथ ही जो सिल्वर विंग होता है वो जियोहान को उस दूसरे बंदे की तरफ इशारा करते हुए उसको बताता है कि ये बंदे जो है वो दूसरे स्कूल से बिलोंग करते हैं और ये लोग जो है वो फोर्सफुली हमारे स्पेशल फ्रूट जो है वो हमसे छीनना चाहते हैं, और अगर हमने इन दोनों लोगों को यहाँ पर देने से मना किया तो इन्होंने हमारे ऊपर अटैक करके जो मेरे साथी थे उन सभी को इंजर्ड कर दिया।
और स्प्रिट फ्रूट का नाम सुनते के साथ ही तो जो लियांशु होता है उसे अपने स्प्रिट फ्रूट के बारे में याद आ जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट में अपने स्प्रिट फ्रूट के बारे में तो भूल ही गया था। और इतना सोचते के साथ ही जो लियांशु होता है वो सिल्वर विंग को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि सिल्वर विंग, क्या तुमने किसी कैट को देखा है जिसके सर पर की आयरन की तरह सिंग निकला हुआ हो और उसी के साथ में उसने एक बैग को भी पकड़ा हुआ हो। और इतना बोलकर लियांशु जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो मेरे फादर थे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग से मुझे फ्रूट जो थे वो लेकर दिए थे, लेकिन वो बास्टर्ड कैट जो है वो मेरे सारे के सारे फ्रूट लेकर चली गई। और लियांशु की इतना सोचने के साथ ही जो सिल्वर विंग होता है वो उसे मना करते हुए उसे बोलता है कि सॉरी, माफ़ कर देना, लेकिन मैंने ऐसी किसी भी कैट को नहीं देखा। और इतना बोलते के साथ ही जो सिल्वर विंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ब्रदर, हम लोगों की यहाँ पर फाइट चल रही है और हम लोग एक ही स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो तुम यहाँ पर मेरा साथ देने की बजाय यहाँ पर अपने ही सामान की चिंता कर रहे हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ वो जो टकला होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों के पास में यहाँ पर जितने भी स्पेशल फ्रूट है वो सारे के सारे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो उसके बाद में यहाँ पर क्रूअल बनने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। और जैसा कि तुम लोग जानते ही हो कि यहाँ पर कोई भी ओरा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर हमें ओरा की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा है कि हम केवल तुम्हें अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही बहुत ही बुरी तरह से पीट सकते हैं। और हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ का सामना कर पाना तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी बस की बात नहीं है, तो इसीलिए इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो। मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें केयरफुली सोचना चाहिए और अपने सारे फ्रूट को हमारे हवाले कर देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो सिल्वर विंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर इतना ही घमंड है तो तुम 1v1 फाइट कर कर क्यों नहीं देख लेते हो। मैं यहाँ पर मर जाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें एक भी स्पेशल फ्रूट जो है वो नहीं दूंगा। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि लगता है कि ये लोग इस तरह से यहाँ पर बात को नहीं मानेंगे, जाओ जाकर इन्हें चारों तरफ से घेर लो। और उसके इतना बोलते कि साथी अब हम देखते हैं कि जो उस टकले के सारे साथी होते हैं वो वहाँ पर आकर उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और अब वो जो टकला होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों के पास में अभी भी टाइम है कि अपने स्पेशल फ्रूट हमें दे दो, क्योंकि हम लोग जो है वो तुम्हें मारना नहीं चाहते, लेकिन अगर तुम लोग हमें यहाँ पर खुद को मारने के ऊपर फोर्स करोगे तो याद रखना कि अगर हम तुम्हें मार भी देते हैं तो बाहर किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लियांशु होता है वो जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान, हमारे स्पेशल फ्रूट जो थे वो तो वहाँ पर इस कैट के द्वारा चुरा लिए गए, तो अब तो हमारे पास में यहाँ पर खुद के भी स्पेशल फ्रूट नहीं है जो कि हम खुद ही सर्वाइव कर पाए, तो अब हम लोग क्या करेंगे। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो सिल्वर विंग से बोलता है कि सिल्वर विंग, मैं तुम्हारी मदद करूंगा यहाँ पर इन बास्टर्डों को ख़त्म करने में, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है वो यहाँ पर डील करेंगे। यहाँ पर तुम्हें मुझे आधे स्पेशल फ्रूट जो है वो देने होंगे यहाँ पर, और जो इनके पास में से लूट मिलेगी वो भी मेरी होगी। जो सुनते के साथ ही जो सिल्वर विंग होता है वो जियोहान से बोलता है कि ठीक है, मैं इस डील के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या सच में तुम्हें इस बात के ऊपर यकीन है कि तुम यहाँ पर इन लोगों को हरा पाओगे, क्योंकि अगर इस टकले की बात की जाए इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। मैंने खुद इससे फाइट कर कर देखा है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो जो बुल किंग है उससे भी ज़्यादा है। और उससे अलग इन लोगों के पास में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फ्रूट भी है, जिससे कि ये यहाँ पर अपने ओरा को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और वहीं अगर हमारी बात की जाए तो हम लोगों के पास में ज़्यादा स्पेशल फ्रूट भी नहीं है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर एक बार अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर तुमने इससे फाइट की तो याद रखना कि अगर तुम नहीं जीत पाए तो तुम पक्का मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही जो जियोहान होता है वो उससे बोलता है कि छोड़ो, ये वैसे भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगा, पहले तुम मुझे ये बताओ क्या कि तुम यहाँ पर जो वो यूंजी है उसके साथ में क्यों नहीं हो। जो सुनते के साथ ही सिल्वर विंग जो होता है वो उसको बताता है कि जो मिस लोवो यूंजी है वो यहाँ पर स्पिरिट ग्रास को लेने के लिए गई है, जिसे कि 9 कलर गोंडरमा कहा जाता है, और मैंने सुना है कि वो फाउंडेशन को बहुत ही जल्दी बिल्ड कर देता है और उसी के साथ में वो किसी भी फाउंडेशन को 9th लेवल तक पहुंचा सकता है। तो इसीलिए उस आइटम को यहाँ पर बहुत ही सारे लोग पाना चाहते थे, तो इसीलिए मिस यूंजी जो है उसे पाने के लिए बहुत ही तेज़ी में यहाँ से गई है। और चूँकि यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी ग्रास है जो कि फाउंडेशन को यहाँ पर बढ़ा सकती है और फाउंडेशन को इम्प्रूव भी कर सकती है, तो यही कारण था कि हम लोग जो है वो छोटे छोटे ग्रुप में बट गए हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास जो है उसे ढूंढ सके। और अब उन लोगों को इस तरह से एक दूसरे से बात करता हुआ देखकर और खुद को इग्नोर होता हुआ देखने के बाद वो टकला जो होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि इन बास्टर्डों की हिम्मत कैसे हो गई एक दूसरे के साथ में बात करने की और हमें इग्नोर करने की। इन लोगों को चलो अब अपनी असली पावर जो है वो दिखाने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने हैमर के साथ में कुछ करने लगता है और वो अपने हैमर के साथ में करते हुए बोलता है कि जो मेरा हैमर है उसे गॉड ऑफ थंडर कहा जाता है, जो कि किसी को भी बहुत ही आसानी से मार सकता है। तो मेरे भाइयों, जाओ जाकर इन सभी को यहाँ पर ख़त्म करो। इनके पास में जितने भी स्पिरिट फ्रूट और वेपन है वे सभी के सभी आज हमारे होने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही उस टकले के सभी साथी जो होते हैं वो भी पूरे जोश में आ जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इनके सभी के सभी फ्रूट जो है वो मेरे हो गए। तभी एक और बंदा बोलता है कि मुझे इनके सभी के वेपन चाहिए, इन सभी को ख़त्म कर दो। तभी उनमें से एक बंदा जो होता है वो लियांशु की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं इस पर्सन को मारूंगा।
जो सुनते के साथ ही जो लियांशु होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वहीं जो जियोहान होता है वो लियांशु के मज़े लेते हुए उसे बोलता है कि लो लियांशु, फाइनली तुम्हें भी कोई पर्सन ऐसा मिल गया जो कि तुम्हें चाहता है। जो सुनते के साथ ही लियांशु जो होता है वो अपने पास से उसी आयरन की चैन को निकाल लेता है और उस आयरन की चैन को निकालते हुए बोलता है कि ब्रदर जियोहान, देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग जो है वो यहाँ पर पागल हो चुके हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि इन लोगों का जो दिमाग है वो मुझे सेंटर में लाना होगा, तो इसीलिए अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं इन लोगों को यहाँ पर पीटना चाहता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो लियांशु होता है वो स्टकले के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।